लोगों को भागवत सुना रहे हैं। क्यों न इस भागवत को स्वर्ग में हम लोग ला करके और इसका श्रवण करें, अध्ययन करें। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि उस भागवत में आखिर में क्या है। तो ब्रह्मलोक की सारी जो सुख सुविधा था, ऐसो आराम, सारे एक तर्जुई के पल्ला पर एक तरफ रख दिए, सारी सांसारिक वस्तु को, और एक पल्ला पर, तर्जुई का दो पल्ला होता है, तराजू का दो पल्ला होता है, एक पर बाट रखने के लिए और एक पर वस्तु रखने के लिए, सामान रखने के लिए। तो ब्रह्मा जी ने एक पर सारे सांसारिक वस्तु को रख दिए और दूसरे पल्ले पर श्रीमद् भागवत महापुराण को रखे। लेकिन जो सांसारिक वस्तु था उसका पल्ला ऊपर हो गया और श्रीमद् भागवत महापुराण की पल्ला नीचे हो गया। नीचे तो वही होता है ना जिसके अंदर ज्यादा वजन रहता है, जिसके अंदर कम वजन रहता है वो ऊपर हो जाता है, और जिसके अंदर ज्यादा वजन रहता है वो नीचे हो जाता है। लघुन्या निजाता ने गौरवेण इदम महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं यजुः। सारे देवता लोग विस्मय में, आखिर में ये क्या है कि सारी सांसारिक वस्तु रखा गया, उसके बाद भी वो ऊपर हो गया, और श्रीमद् भागवत पुराण एवं रखा गया था तो वो नीचे हो गया। उसके बाद देवता लोग सुखदेव जी के पास आए, कहे अमृत की घड़ा लेकर के आए कि महाराज अमृत का घड़ा ले लीजिए और इसके बदले में हम लोगों को श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराइए। सुखदेव जी ने कहा, ये कहा है आपकी जो ये सांसारिक वस्तु, ये कहा श्रीमद् भागवत महापुराण। जो मनुष्य अमृत भी पान कर लेगा तो एक न एक दिन वो मरेगा, उसकी भी तो आयु होगी, तो पुनः जो है माता के गर्भ से जन्म लेगा, जन्म लेने के बाद आवागमन से मुक्त नहीं हो पाएगा। और हृदय पूर्वक श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया जाए तो आवागमन से मुक्ति मिल सकता है। श्रीमद् भागवत सांख्यो यम प्रत्यक्षम कृष्ण एव ही कह रहे हैं कि जो श्रीमद् भागवत महापुराण की जो 18,000 श्लोक है वह कोई श्लोक नहीं है, वो अक्षरशः भगवान कृष्ण का उसमें भाष है। तो सुखदेव जी ने कहा ये देवताओं को दुर्लभ है, मनुष्य ही इसके अधिकारी है, इसलिए मनुष्य को श्रीमद् भागवत का ज्ञान दिए। कहे कि कथा का कुछ नियम है, कथा किस तरह से करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए। तो कहे कि कथा के लिए एकांतचित स्थान हो, जहाँ कोई शोर न हो, बाहरी ध्वनि वहां न आवे। दूसरी बात, भागवत सुनना चाहिए तो बीच में बात नहीं करना चाहिए। बहुत लोग जाते हैं कथा सुनने के लिए, चाहे रामलीला देखने के लिए, तो जाते हैं तो आराम से कहीं टेक लगा करके बैठ जाते हैं लोग, टेक लगा कर बैठ जाते हैं। तो फलदिया घरे काहे झगड़ा भइल, अब वो अपन जब तक ले कथा सुनी सब तब ले अपन बतियाई छे। आज जब आरती होके लगी, कथवा हो गई, हमने सुनबे ना करी है जाए, तो एक मत करे सब बात करे कोई तो कथा पंडाल से बाहर निकलने के बाद अपन बतियाए, कथा के मध्य में बात ना करे चाहिए। तीसरा,
जो नियम है उसको ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। ये नहीं कि एक है, एक भगत जी थे। भगत जी बेचारे गांव में एक बारात आया था, उस बारात में गए तो खूब पूड़ी मलाई वो सब खाए और उनका पेट खराब हो गया। उनके पत्नी बहुत धर्मनिष्ठ थी। भगत जी का पेट खराब हो गया। कहीं कथा में सुने थे कि भगवान के वहां से जिनका डोरी टूट जाता है वह समझिए कि उनका राम नाम सत्य है। अभी बेचारे पेट जिनका क्यों गड़बड़ हो गया था। अब पहले वो लोग जो है अंडरवियर पहनते थे, वो बांधने वाला रसरी वाला। ये अपना पानी लोटा में लिए और खेत में गए। रात का समय था। अब जो खोलने वाला था उसको न खोल करके जो कसने वाला था वही खींच दिए। अब वो गांठ हो गया। अब लगे प्रयास करने खुल जाए। हाँ, उधर ऊपर से प्रेशर बन रहा था। लग रहा था कि अब खराब होगा तब खराब होगा। अब इनको ये हुआ कि अगर जो नहीं तो इसको खोल रहे हैं तो हमारा कपड़ा खराब हो जाएगा। तो क्या किए, उसकी रस्सी को तोड़ दिए। तोड़ करके किसी तरह से अपना जो है साफ हो करके जब आए तब उनको ध्यान आया कि हम तो कथा में सुने थे कि जिनका डोरी टूट जाता है वो बस चल देते हैं। घर बेचारे आए, कुछ नहीं बोले, अपना हाथ पैर धो करके सो गए। धीरे धीरे खाना पीना छोड़ दिए कि अब हमको तो जाना ही है, क्या खाना है। अभी बताई सब जे कुछ खाई पीना तो कोई शरीर में ताकत रही ना रही ना, तो शरीर ओकर निर्बल हो जाई तो यही का जब चावना है गिर जाई। ये भाई खाए पियर 15 छोड़ दे। इनके जनबा मूर्छिता अवस्था हो गए। घर के लोग बुजुर्ग की अभी जनबा चल गई है। पंडित जी के बोला कि उनको बाछी उछी छुआवल लो। बाछी छुआ के लकड़ी उकड़ी इकट्ठा करके नदी किनारे ले गई लो। तो उस समय शरीर में का रहेला तो खाली कफन के ही न कपड़ा रहेला जी, पूरा नंग धरंग शरीर रहेला। सारा एगो जनबा काने में लेके लोग ना छोड़ेला। लोग पहले दांतों में सोना लगावत रह, दांतों लोग निकाल लेते रहल कि एगो सोना बा ना। ओकरी बाद जाके जनबा लकड़ी साज के सुता दिहलो, आग जला दिहलो। आ जब जले लागल लकड़ी तो देह गरमाई तो वही में उठ के बैठ गए। जब बैठ गए तो सारा लोग जो गए, सारा लोग भागे लागल की प्रेत हो गए। आई लगने छुटियावे कर भाई हम जियत तानी हो, जियत तानी मरल नहीं की हो। लागे लोग भागे लगने छुटियावे। जरा जोनी का बुझाई लोग भागल के उनके पेट छिलाल के ठेवना छिलाल के कुछ छिलाल के उनका मुंह फूट गई। वो सुर में के ई ना देखे कि का आगे पड़ता। ई रहे कि कोनो का जान बच जाओ, जान बचे तो लाखों पाए। कोनो का जान बच जाए बाकी तो देख लिया ले। अरे छिलाई तो दवाई करा लिया ले, फूटी टूटी तो फिर जब उनका बैंडेज करवा लिया ले, लेकिन जान कोनो का बच जाए। गई लो हाफत उपत गांव में गई लो कल अरे सुखू भगत तो प्रीत हो गई। लोग पूछल काहे, आ तो वही में उठ के बैठ गए। चुटियाओ थे दे अब बेचारू शरीर में कोनो वस्त्र रहे नहीं, वही के कफन के कपड़ा लपेट के लौटी। 2-4 दिन रहल है। वो जो लोग ले जा पिंडदान करे तो वही के अपन वही आगे बसे के खा। शरीर कहल गई बा
अन्य प्राण चतुर्जुगो, ये शरीर के प्राण कौन सी बा? तो अन्न ही बा। अन्य प्राण चतुर्जुगो, ये शरीर के प्राण अन्य बा। तो दो चार दिन बीतल तो कहले कि अब कहीं जल बा, अब जाए तो फलानवा कमाई हमको तो चिन्ह गई है, बाकी लोग चिन्ही चाहे ना चिन्ही, हमार धर्म पत्नी तो चिन्ह गई है। तो राती कर गई जागला के सोझे खड़ा हो गई, लगने अपने लड़का के नाम ढके की फलानवा कमाई हम आइल बनी, केवाड़ी खोल। अबू जन बा और गल बा स्त्री भाव से कातरह, यानी स्त्री लोग के स्वभाव चंचल होला, ठीक ना। वो कोनो बात अपने हृदय में ज्यादा समय तक ना रुक सकेला सर। खूब जल्दीबाजी होई ना, खूब अगर कहीं आदमी के कहीं कहे के नहीं गए तो 2 से 4 दिन वो इतना उनके औड़ दी कि जब कहीं ना कहीं जब लोग कहिए दी ए फलाना घरे हो गए हमो सुनली है, लेकिन कई लोग लेकिन तुम क्यों से कहिए मत, धीरे धीरे पूरा गांव के लोग जान जाला। अबू बेचारी कहली घड़ी तो प्रेत हो गई भाई, अब हमरो कने के छोड़ लगली चिल्लाए लोग, जब बार लुकारा लेके फिर चुटिया के नदी किनारे खा दिया। अब जब बा महीना बीत गई, नदी किनारे रह, ठंडी के समय रहे, इनके जब पंडित जी आए रहे बाछी छुआवे, बाबू बीच में व्यवधान ना उत्पन्न कर लगा। वो पंडित जी की यहाँ रात्रि के समय कहले कि केहू चिरत देखे, लेकिन पंडित तो चिन्ह रही है। तो देखी बुढ़ौती में आदमी के नींद ना लगेला, काहे ना लगेला? अस्थि और मंजा जब छोड़ देला, यानी अस्थि मने हड्डी और मंजा मने मांस, जब मांस और हड्डी छोड़ देला ना, लेकिन चाप झूल जाला तो आदमी के नींद ना लगेला। काहे ना लगेला? इस शरीर में बराबर दर्द होत रहेला। जब अस्थि और मंजा के जुगती रहेला, यानी हड्डी में मांस जब तक सटल रहेला तब तक ले आदमी के नींद लगेला। और जब ये अलग हो जाला तो आदमी के नींद ना लगेला। तो जे सुतल रहेला वो को देख के आदमी जब बोलेला दिन भर सुतब रात भर सुतब, यही से पटेला नहीं बुढ़ौती में। तो पंडित जी आग तापत रहनी जला के, गांव के बाहर एगो बैठका बनौले रहनी, अपन वही जो आग जला के तापत रहनी। आग ठंडी के समय रहे, ई भगत जी गईले, वही जो गईले तो कल पूछले अरे के है, तो कहले भगत जी। अरे तू हमरो के ना छोड़बो, पूरा गांव को तो परेशान कैले ही बाड़, अरे हमो को तो कम से कम बकस दो। बाबू देखो तोरी घर से जितना हम सीधा लिया बनी सब रखले बनी, तू सगरी सीधा लेके चल जा, लेकिन हमके बकस दो। वो कहे कि ना हम प्रेत नहीं की भाई, वो कहे ना तू प्रेत हो गई बड़ा, पूरा गांव के लोग कहता। अब जब बा कहले कि एक प्रमाण बा कि अगर प्रेत भरती तो आग के पास ना आती, देखिए हम आगे के पास आवत नहीं भैले। तब जन बाबू पंडित जी को दे टोले, कहले हाँ तू आदमी भागा। कहले कि बताओ आखिर में तारी दशा काहे भइल है?